एवरीवन, जिस तरह से हमने अपने अकाउंट्स की कॉपी को एनालाइज किया, उसी तरह से हम अपने लॉ की कॉपी को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है और हम अपने अटेम्प्ट को जो है वो बेहतर बना सकें और अच्छा स्कोर कर सकें, राइट। तो जैसे आप देखेंगे, मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो आई स्कोर 35 मार्क्स लो एंड आफ्टर दैट 50 हो गए। तो यहाँ पे मतलब मैंने जो है कोई चेंजेस किए होंगे अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी देखी होगी, एनालाइज किया होगा अपनी कहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हैं। तो उन चीज़ों को मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप भी जहाँ उन मिस्टेक्स को ना करें और अपने जो अटेम्प्ट है वो अच्छा करें, राइट। आप अपने अच्छा स्कोर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो जैसे मैंने मार्क्स देखा, यहाँ पे 16 मार्क्स मुझको एमसीक्यू में मिले और उसके बाद मेरे 22 मार्क्स मिले मुझे जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो एमसीक्यू के लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट को पूरा फोकस होना चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट पे। जो है आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपके एमसीक्यू के मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो आपका कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहे होते हैं एमसीक्यू में, राइट। वो ना कुछ भी दे देंगे घुमाकर और आपके कॉन्सेप्ट पर फोकस कराएंगे कि हाँ भाई, ये सामने वाले को कॉन्सेप्ट का पता भी है या नहीं, या फिर वो सिर्फ ऐसे ही आया है पढ़ने, ना ऊपर ऊपर से देख के। तो एमसीक्यू में ना कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है, तो आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो आपके जरूर 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 जो है मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे एमसीक्यू में, राइट। सेकेंडली, जब मैं राइटिंग क्वेश्चन की बात करती हूँ तो पहले मैंने 17 स्कोर किया, उसके बाद 26, भी स्लाइटली थोड़ा हाई थे मार्क्स है मेरे। सो मतलब यहाँ पे भी जो है मैंने कुछ इंक्रीज किया होगा, राइट। कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जो मैंने 17 से 26 को स्कोर करने के लिए किए हैं। देखो, पहली बात तो आप देख रहे होगे, मैंने लाइन छोड़ी हुई है, यानी कि हर पैराग्राफ के बाद जो है लाइन छोटी हुई है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो वो अच्छा लगता है देखने में, अच्छा इन द सेंस कि क्लियर आपके जो आप बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, क्लियरली विजिबल होता है। तो जो कॉपी चेकर होता है उसको भी इजी हो जाता है जो कॉपीज चेक करना, और वो भी मतलब इजीली फाइंड कर लेता है कि हाँ, बच्चे ने आंसर जो लिखना होता है उसे उसने वो लिखा है या नहीं लिखा। दूसरी बात मैं बोलूंगी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो मुझे यहाँ पे ना कोई टिक है ना कोई क्रॉस, इसका मतलब क्या है कि ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट क्या है, सिर्फ ये रेलेवेंट चीजें हैं जहाँ पर टिक लगाया उन्होंने मार्क्स दिए, जहाँ टिक लगाया उन्होंने मार्क्स दिए। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें वहाँ पे रामायण नहीं लिख के आनी है, राइट। अगर हम जैसे कि मान लो रामायण लिख देते हैं, वहाँ पे कुछ भी लिखने हैं और कुछ भी मतलब उससे कॉन्सेप्ट वाइज ही वो पूछा नहीं गया है लेकिन हम लिख रहे हैं फालतू में, तो वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते। वहाँ पे ना टू द पॉइंट लिखना होता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये गलती मत करना कि आप जो है बड़ा बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो और कुछ भी लिखे जा रहे हो, या फिर उससे रिलेटेड आपको पता है तो आप वो भी लिखे जा रहे हो जो कि इररिलेवेंट है। उससे क्या होता है, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और उसके बदले में आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो दो नुकसान हो जाएंगे, राइट। तो इस बात पे आप फोकस करके चलना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको कि पैराग्राफ के बीच में आपको लाइन छोड़नी है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, जैसे मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए सेक्शन नंबर याद नहीं रहते कभी कभी किसी चीज के, तो आप उसको रहने दीजिए वहां पे सेक्शन कोड करने के लिए। गलत मतलब गलत सेक्शन लिखने से अच्छा है आप कोड ही नहीं कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमें ना मेन फोकस कीवर्ड्स पे करना है, राइट। अगर हमारा कीवर्ड्स पे फोकस रहेगा, हम कीवर्ड्स ही वहां पे लिख के आएंगे तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कीवर्ड्स पे फोकस करके आए और कीवर्ड्स ही वहां पे लिखे, तो ही उनको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि देखो, बीकॉम वगैरह का पेपर तो ये है नहीं कि हम कितने भी बड़े पैराग्राफ लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे बना बना के तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मार्क्स होता है, कीवर्ड्स के मार्क्स होता है। सो प्लीज डोंट इग्नोर कीवर्ड्स, राइट। उसके बाद आता है कुछ बच्चे ना होते हैं कि जो जीसीए वगैरह, और एक है एक चैप्टर स्टैट्यूट, जनरल क्लोज एक्ट है ना, स्टैट्यूट। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इग्नोर करते हैं। तो प्लीज मेरा मानना ये है कि आप उनको इग्नोर ना करो, कि देखो मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको इग्नोर किया और क्या हुआ, उसके बदले मुझे मार्क्स नहीं मिल पाए। मतलब मैंने जो क्वेश्चन मैं बना ही नहीं पा रही थी, जब मैंने पढ़ा ही नहीं था तो बनाती क्या, है ना। तो मुझे बना ही नहीं पा रही थी तो मैं लिखती क्या, और फिर मुझे मार्क्स भी नहीं मिलते, यानी कि वहां पर बिल्कुल जीरो मार्क्स मिले हैं। उसके बाद मैंने अपना
जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मैंने ये दोनों ही चैप्टर किए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है इनको याद करना। आप ना 15 डेज़ दो इनको, 15 डेज़ अलॉट करो और ना इसको उनको टुकड़ों में बाँट लो और छोटे-छोटे टुकड़े याद करो। हर 15 दिन मतलब हर 15 दिन में 1 दिन में 15 दिन तक ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों को याद करो, तो फिर आपको ईज़ी लगने लगेगा, ईज़ी हो जाएगा। एक बार माइंडसेट बनाओ कि हाँ, मुझे करना है और फिर करने बैठो। 15 दिन का खुद को टारगेट दो, ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है। सेकंड है, एक चीज़ आती है आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस, है ना? आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब डेली प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? मान लीजिए आपने ना चैप्टर पढ़ लिया या फिर आपने कोई सेक्शन याद किया आज के लिए, तो अब उस सेक्शन को आप लिख के देखो। राइटिंग में प्रैक्टिस करो उसकी। क्यों? क्योंकि उससे ना 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी राइटिंग स्पीड बनी रहेगी, दूसरा आप लिखना नहीं भूलोगे, है ना? और एक चीज़ और होगी कि आपको ना कीवर्ड्स फिर याद होने लगेंगे, कीवर्ड्स स्ट्राइक होने लगेंगे। तो ये आपका यूज़फुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा राइटिंग डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद देखो एक चीज़ बना के चलो कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले करो, जो नहीं आते या फिर कम आते हैं उनको सबसे बाद में का स्कोप रखो। उससे क्या होता है कि भई जो हम कर रहे हो ना मतलब जो हमें अच्छे से आता है कम से कम हम उन पे तो अपने मार्क्स लेके आएँ, उनके तो मार्क्स बटोर लें पूरे। एक और जो हमें नहीं आते वो नहीं आते, उनमें हमें पता है कि या तो कुछ भी नहीं मिलने का नंबर या फिर 1-2 नंबर मिलेगा, तो उससे रिलेटेड भी लिख के आएँगे तो भी चलेगा, है ना? और अगर वो लास्ट के लिए रखेंगे तो हमें ज़्यादा हमारा फ़ोकस नहीं होगा, ज़्यादा हमारा टाइम भी उस पे कंज़्यूम नहीं होगा। ज़्यादा मेन फ़ोकस किस पे रखेंगे हम, जो हमें आता है, जो अच्छे से हमने करना है, जिस पे हाँ, हमें पता है कि हाँ, नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। तो उन पे करना कोशिश। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि हमें ना कोशिश करनी है कि हमारा 100 मार्क्स का ही पेपर कंप्लीट हो। यानी कि आपकी राइटिंग स्पीड इतनी मेंटेन होनी चाहिए कि आप 100 के 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, अगर हम करके ही 100 मार्क्स का नहीं आएँगे 70-80 का आएँगे तो फिर हमारे मार्क्स वो आईसीआई भी 20-25 मार्क्स रखेगा। 10-20 नंबर का हम गलत ही करके आने वाले हैं। करके आएँगे, तो वहाँ भी मतलब वो नीचे चला जाएगा, 40 से नीचे चला जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि आप 100 मार्क्स का स्कोर करो। 100 मार्क्स का स्कोर करोगे, मान लो 20 नंबर का आप अपनी तरफ से गलत करके आ गए हो, ठीक है? 30 मार्क्स वो रखने वाला है, आईसीआई तुम्हारे नंबर रखने वाला है। इससे क्या होगा कि हमें ना स्कोप हो जाएगा कि हाँ, हम 50-40 ला सकते हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैंने ना पूरा नहीं स्कोर कर पाई क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई थी, मेंटेन ही नहीं हो पाई थी स्पीड। तो इस वज़ह से भी मेरा जो है मतलब अटेम्प्ट वो रहा। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 100 मार्क्स का कोशिश की कि मैं पूरा का पूरा करके आऊँ और मैंने किया भी। पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट 50 मार्क्स। सो आप भी कर सकते हो, ईज़िली अच्छा हो जाएगा। बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा रामायण नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर लिखो, कीवर्ड पे फ़ोकस करो, पैराग्राफ को जो है लाइन छोड़ो, बाँटते चलो और अच्छे से मतलब अपने आप कितना क्लियरली आप दिखाना चाहते हो उनको, वो दिखाओ। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर लॉ। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की आरटीआई कॉपीज़ वगैरह देखनी है या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।